अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन लैब। आज हम आपको हॉस्पिटल का डेमो देंगे कि हम हॉस्पिटल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, पेशेंट विजिट रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले जहाँ पे पेशेंट आके खुद को रजिस्टर करवाता है उसको रिसेप्शन, आप समझ लें कि रिसेप्शन पे आता है। रिसेप्शन पे आने के बाद आपने सबसे पहले पेशेंट का नेम आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर उसका फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको सर्च करते हैं फर्दर। और ये पेशेंट टाइप है, पेशेंट टाइप के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी पेशेंट टाइप के अकॉर्डिंग ही सेटल्ड है। ठीक है, अभी ये मेल ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट में हम सेट कर लेते हैं अपनी, जो कि नॉर्मल यूज़ हो रही है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होती, ये आप इसको खुद ही आपने इसको सेट करना होता है, क्योंकि सारी पेशेंट वैल्यूज इसी के अकॉर्डिंग आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एज आ रही है ईयर्स में, मंथ में, डेज में। अगर आपके पास यहाँ पे कोई कार्ड है, जैसे कोई सेहत कार्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है या कोई और जो डिस्काउंट कार्ड वगैरह है, तो अगर वो है तो आप यहाँ पे कार्ड का नंबर यूज़ कर सकते हैं। किसी डॉक्टर ने अगर रेफ़र किया होता है अपने डॉक्टर लिख सकते हैं। कंसल्टेंट अगर किसी प्रोफेसर वगैरह ने किया हुआ तो आप वहाँ से उनको प्रोफेसर का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी कि गार्डियन, आपके साथ जो फैमिली, ब्रदर, भाई, आपके हस्बैंड जो भी आ रहे हैं, तो वो उनका जो नेम है वो यहाँ पे आएगा, और उनका जो कॉन्टैक्ट है वो नंबर, डिटेल्स आ जाएंगी, और उसके CNAC वगैरह सारा कुछ यहाँ पे एडिट होगा। उसके जो रिलेशनशिप है इवन के, वो भी आप जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके वो दो चेक बॉक्स हैं, जिसमें है इंक्लूड कंसल्टेशन फ़ीस है और ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। कंसल्टेशन फ़ीस जब आपके पास सिलेक्टेड होगा चेक बॉक्स, तो एक पेशेंट है जो कि पहले दफ़ा आ रहा है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला चेक बॉक्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल सारी आ रही होगी कि पेशेंट को इशू क्या है, उसको जो है मतलब उसकी बीमारी क्या है वो आपने लिखनी है। आप उसके बाद उसका डिपार्टमेंट सेट हो जाएगा, आपने जो चूज़ कर लेना है, जो रिसेप्शन पर्सन होगा। उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह सबसे पहले से आपने सेटल की होती है। ठीक है, कि उसकी फ़ीस क्या है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का टाइम आप यहाँ पे दे देते हैं, स्टेटस आप सेट कर देते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड एंड कंफर्म्ड है, या जो भी आपने वेटिंग फॉर कर रहे हैं। उसके बाद विजिट टाइप्स आ रही हैं आपके पास के पेशेंट आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है, इमरजेंसी में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पेमेंट डिटेल्स हैं, डिस्काउंट आप दे सकते हैं परसेंटेज में और अमाउंट में, दोनों में से कोई भी आप एक टाइम पे एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका डॉक्टर शेयर जो आपने बनता है रेफर बाय के अंदर, अगर आपने डॉक्टर सेट किया हुआ तो उनका शेयर भी डिफाइन हम कर सकते हैं हॉस्पिटल की फर्दर सेटिंग में, हम बताएंगे आपको। और उसके बाद आपके पास जो है नाउ पेइंग में जो आपने ड्यू अमाउंट देनी है वो है आपकी 5000 का। कंसल्टेशन फ़ीस आपके डॉक्टर की 5000 है, तो आप यहाँ पे 5000 ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हम ये इतनी आपने करने के बाद आपने नोट्स लिख देने, कैश वगैरह कर लेनी है, मल्टीपल अकाउंट्स में लेनी है तो मल्टीपल अकाउंट्स में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपनी। और इसको जस्ट आपने यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन जनरेट करने से पहले मैं आपको इसका फंक्शन समझा देता हूँ कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर में क्या आएगा। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक करके और ट्रीटमेंट प्रोसीजर को चेक करते हैं तो आपके पास जो नीचे बिलो फील्ड्स हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। उसमें आप डायरेक्टली प्रोसीजर का नेम ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोसीजर फर्स्ट टाइम जो कंसल्टेंसी होती है उसके बाद आता है, कि वो डायरेक्टली अब पेशेंट आकर कंसल्ट नहीं करना उस डॉक्टर से, उसने प्रोसीजर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अब मिलना है डॉक्टर से। ठीक है, तो उसके डिटेल आप यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके डिटेल ऐड करने के बाद आपके पास जो है सारी, आप उसकी पेमेंट वगैरह करने के बाद आप यहाँ पे उसका टोकन जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, टोकन जनरेट करने के लिए हम दोबारा मैं आपको वहीं पे ले आता हूँ, कंसल्टेशन फ़ीस पे फर्स्ट स्टेप पे ये पे कर दिया और ये आपका टोकन यहाँ से जनरेट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये आपका टोकन जनरेट हो गया, ये आपका टोकन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे स्लोगन आ जाएगा, उसके बाद डिटेलिंग आपकी आ जाएगी, उसके बाद ये हमारा नंबर, पेशेंट, फादर नेम, डिटेल सारी यहाँ पे आपके पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, पेशेंट को रजिस्टर करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे पेशेंट विजिट लिस्टिंग पे। ठीक है, जितनी भी पेशेंट्स आपके पास एडिड होंगे वो सारे यहीं पे आपके पास नेम्ड होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने किया था पेशेंट नेम के साथ एक पेशेंट को ऐड, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास अगर तो आपने कोई इसमें अमेंडमेंट्स करनी है, चीज़ें करनी है, तो वो सारी आप यहीं पे इसी पेज पे, इसी सेटिंग पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीन आपके पास वो आ रही है अगेन कार्ड डिटेल्स हैं ऊपर, उसके
रिस्पॉन्सिव पर्सन डिटेल्स आ रही हैं ऊपर आपके पास, और उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस अगर उसके चेंज करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर आ रही हैं यहाँ पे कोई आपने आई क्लिनिक वाले प्रिस्क्रिप्शन है या जो भी आपने डिटेलिंग है हेल्थ की डिटेलिंग हो, यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप्स होते हैं जो वो सारी यहीं पे परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें आपकी हेल्थ डिटेल एडिट हो जाएगी सारी, टेम्परेचर वगैरह, ब्लड प्रेशर लो है हाई है, वो हाइट आपकी सारी डिटेलिंग आपसे ली जाती है वो आ जाएगी। उसके बाद आई क्लिनिक आ जाता है, अगर आपने आई क्लिनिक को चेक करवाना तो आप यहाँ पे उसकी आई क्लिनिक के अकॉर्डिंग चेंज डिटेल ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है, कि प्रिस्क्राइबर को क्या किया गया वो चीज़ आप यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी है, अगर आपने फार्मेसी में से कोई चीज़ें ली हैं या जो भी आपका यहाँ प्रोसेस आता है फार्मेसी पर मेडिसिन का वो आप करेंगे। उसके बाद लैब का टेस्ट अगर डॉक्टर आपको रेफ़र करता है तो आप यहाँ से वो टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करने के साथ, ठीक है। आप यहाँ टेस्ट का नेम लिखेंगे CBC और ये आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर आ जाता है, डायरेक्टली आपने डॉक्टर जब मिलना है तो उसने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कैटेगरी। अब यहाँ पे उसने डॉक्टर ने आपको जो भी डिटेलिंग या को बतानी है चीज़ें वो आप यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपके पास अदर चार्जेस और बिल समरी वगैरह आ जाती है। इसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रिंट टोकन्स आते हैं, एडमिशन फॉर्म आपने जनरेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम इसको कर लेते हैं ओपन, ये आपका टोकन आ जाएगा सबसे पहले जैसे कि पहले हम जनरेट किया था। उसके बाद ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आ जाएगी इस तरह से, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट होगी, ठीक है, जिसमें डिटेलिंग आपने सब ऐड की हुई होगी। और ये आपका एडमिशन फॉर्म इस तरह डिटेल में आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में फिल प्रॉपर किया था या नहीं किया था आप देख सकते हैं उसके साथ। और इसके बाद अगर हमें प्रिंट बिल करना है तो आपने यहाँ पे इसको बिल भी इसका जनरेट कर सकते हैं, ये आपकी बिल समरी आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने जब इसको कंप्लीट हो जाएगा इसका विजिट, आपने मार्क विजिट कंप्लीट कर देना है तो ये इसका मार्क विजिट कंप्लीट हो जाएगा डॉक्टर का, इस तरह से उसका स्टेटस सेट हो जाता है, ठीक है।